इस खेल के हम सरदार हैं, पुरजोश है, बेदार है, एक बार नहीं 100 बार है, तैयार है। Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। PSL का फीवर जो है वो मुल्तान में भी फैल गया है जी, कराची में भी फैला हुआ है और अब जो है लाहौर आने वाला ये बुखार, लाहौर एंड रावलपिंडी ये दो वेन्यूज़ जो हैं वो अब होस्ट करेंगे जो अगली लेग है PSL की। और अब टीम्स हमें एक्शन में नज़र आएंगी। लाहौर कलंदर्स खास तौर पर डिफेंडिंग चैम्पियंस अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे कल और बड़ा ज़बरदस्त उनका सीज़न अभी तक का गया है। कुछ हाइज एंड लोज उनके ज़रूर रहे हैं बट ओवरऑल उनकी बैटिंग और बॉलिंग जो है हमने काफ़ी डिस्कशन की है। सब टीम्स को एक्चुअली हमने असेस किया है सेपरेटली, लेकिन इस वक्त जो टॉप की टीम्स हमें लग रही हैं, मुल्तान सुल्तान्स खास तौर पे जो अपने होम ग्राउंड में इतना ज़बरदस्त बैक टू बैक विन्स, उनकी एक विनिंग स्ट्रीक जो चल रही है, दैट्स कमेंडेबल। एंड ऑफ कोर्स अब लाहौर कलंदर्स के ऊपर जो है वो एक ज़िम्मेदारी है कि अपने जो फैंस उनके स्टेडियम में उनको देखने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी हु इज़ बैक, वेल एंड ट्रूली बैक, फिटनेस भी वापस आ गई है, स्विंग भी वापस आ गई है, उनकी विकेट की सेलिब्रेशन भी वापस आ गई है, स्माइल इज़ बैक एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल प्रिटी एक्साइटेड टू सी शाहीन शाह अफरीदी बोल इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड। इस एपिसोड में जी हम बात करेंगे अभी तक जितने भी रन्स हमने देखे हैं, ओवरऑल बैटिंग किस तरह की रही PSL में, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ है स्टूडियो में द रन मशीन, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। और ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है जी द सुपर फास्ट, द अनरीडेबल मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम। अभी तक हमने जो है अभी बॉलिंग के बारे में पहले पिछले शो में हमने थोड़ी बातचीत की थी। अगर हम अब बैटिंग के बारे में यूसुफ भाई बात करें, वैसे तो बड़े बड़े नाम हैं जो स्कोर कर रहे हैं इस सीज़न। हम लोगों ने ये पहले भी बात की कि अच्छा इन टर्म्स ऑफ रन्स अच्छा जा रहा है, 2 सेंचुरीज भी हो गई हैं और हमारे पास अब प्लेयर्स इस तरह के आ रहे हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करें। दैट्स अ गुड साइन। ये बहुत अच्छा साइन है क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो जिस स्ट्राइक रेट से खेल रही है। इवन टेस्ट क्रिकेट अब आज मैं देख रहा था कि इंग्लैंड के जो ऊपर के 2-3 प्लेयर हैं जिसमें जो रूट भी है जिसको T20 नहीं खिला रहे, वो 74-75 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। ऊपर उनके 3 प्लेयर ऐसे थे जो 70 के स्ट्राइक रेट में जा रहे हैं। तो आप सोचें आप कि दूसरी कंट्रीज़ वनडे और T20 में कौन से स्ट्राइक रेट से खेलना चाह रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है, हमारे यहाँ लड़के जो खेल रहे हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, रन्स बन रहे हैं। और T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट, ये बड़े रन्स हैं। T20 में जब तक 200 रन्स ना बने मज़ा नहीं आता, टेस्ट में जब तक 350-400 ना बने उस वक्त तक मज़ा नहीं आता, क्योंकि कमर्शलाइज हो गई है। अब तो वनडे में भी 350 ही बनते हैं जी। अब जब से 2 नए बॉल और 5 फील्डर अंदर आए हैं ये पिछले 8-10 साल से, तो वनडे क्रिकेट बहुत आसान हो गई है। अगर आप एक फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था एक कि सर विव रिचर्ड, मेरा ख्याल है कि पहले के प्लेयर्स से भी पूछ लें, अभी भी किसी से पूछ लें, वो सीधा विव किंग कहेंगे। अभी तक मानते हैं, सब मानते हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि इसकी एवरेज और सेंचुरीज शायद से कम है, शायद की वनडे में इससे ज्यादा है। कलंदर्स के टीम का हिस्सा है। शायद का इतना नाम नहीं है दुनिया में, लेकिन उसकी 13 सेंचुरी है, विव रिचर्ड की 11 है। मैच भी कम है शायद के, एवरेज भी ज़्यादा है शायद की। तो इसका क्लियर आपको नज़र आएगा कि वनडे क्रिकेट जो चेंज हुई है उसकी वजह से बैट्समैनों के लिए बहुत आसानी होगी। इसी वजह से मैं कह रहा था आज के प्लेयर बहुत अच्छे हैं, आप किसी का भी नाम लें, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं आज के हिसाब से। लेकिन आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो ये पिछले प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि वो क्या कहते हैं इवन प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिल्कुल इवन नहीं है ना। आप उनको भी 5 फील्ड अंदर मिलते, 2 नए बॉल मिलते तो डिफरेंट चीज़ होती है। बिल्कुल। आसिफ आप इस पे क्या ऐड करेंगे? यूसुफ भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया है कि आजकल के प्लेयर्स जो इतने रन्स कर रहे हैं, इतने सेंचुरीज कर रहे हैं, उनके लिए उनका कंपैरिजन हम पिछले ग्रेट्स से नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, मॉडर्न क्रिकेट आ गई है, क्रिकेट चेंज हो रही है। मॉडर्न नहीं है, इजी है। मॉडर्न तो बहुत ही मुश्किल हो जाए, कान के पास से बॉल जा रही हो। आ गई है, मॉडर्न बॉलर्स के लिए हो गई है, बॉलर्स के लिए मॉडर्न।
अभी भी वो प्लेयर, वो बंदे बैठे हुए हैं जो फिरौन के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं। किनके साथ? वो अभी भी चल रहे हैं, फिरौन के साथ। वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, इतनी देर कैरी से ऑन, चल रहे हैं कैरी ऑन। कि वो बंदे अभी भी पीसीबी में चल रहे हैं जो फिरौन के साथ क्रिकेट खेले थे, वो भी अभी पीसीबी उनको लेके चल रहा है। तो मॉडर्न क्रिकेट होगी, आपको नए बंदे लाने पड़ेंगे, नया सेटअप लाना पड़ेगा। जैसा कि इंग्लैंड ने, आप देखें, मुकल्लम को एज ए बैटिंग कोच लिया हुआ। हालांकि मुकल्लम टेक्निकली स्ट्रांग नहीं था, उसकी शायद वो कोई चीज है, तो इतनी बड़ी टीम ने उसको यूसुफ में लिया हुआ है एज ए बैटिंग कोच, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट आ गया, हिट मार के खेलना है आपने। वनडे क्रिकेट चेंज हुई है, T20 आ गई है, और टेस्ट क्रिकेट को चेंजिंग मूड में लेके जाना। उन्होंने तो एक नई क्रिकेट इजाद ही कर दी है, उसको कहते हैं बेसबॉल। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पीसीबी के साथ वो बंदे अभी भी अटैच चल रहे हैं जो क्राउन के साथ भी क्रिकेट खेले हुए थे। हमें भी अब नए बंदों की जरूरत है, नए बंदे लेके आने पड़ेंगे मॉडर्न क्रिकेट में। हमने अगर उसमें जिंदा रहना तो हमें चेंजिंग चाहिए। खैर, अभी आसिफ हम ये बात करें कि आजकल जो है वो बैट्समैन के लिए बड़ी आसानियां हो गई हुई हैं। ज़ाहिर है ओडीआई फॉर्मेट में जो चेंजेस आए, ख़ास तौर पे जो अब आप 2 नए बॉल आपको मिलते हैं एक इनिंग्स में, तो वो भी एक बहुत मेजर चेंज है। और बॉलर्स, आप बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कितना मुश्किल है बॉल करना। थोड़ा मुश्किल तो हो गया है, मगर अभी भी जो क्लेवर बॉलर चल रहे हैं वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। यू हैव टू बी क्लेवर। बात सरवाइव की नहीं हो रही है, 350-400 कैसे बन जाते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। वो भी ये थोड़ी सी फ्रेंडली कंडीशन आ गई है बैट्समैन के पास ना, तो इस वजह से थोड़ा सा फ्रेंडली कंडीशन बन गई है। बैट्समैन के हक में चीजें ज्यादा चली गई हैं। पहले ये होता कि आप बाउंसर्स अलाउड नहीं होते थे, आप 4 बाउंसर मार सकते, अभी थोड़ी सी आप 2 पे आ गए हो या 1 पे आ गए हो, तो वो बैट्समैन फ्रेंडली कंडीशन ज्यादा बनी है, क्योंकि कमर्शियलाइज की वजह से क्रिकेट हो गई है, तो आपको ज्यादा रन्स मिलेंगे देखने को, और क्राउड भी ऐसे आ गया। मगर अभी भी क्रिकेट, जो टेस्ट मैच है क्रिकेट है, वो अभी भी आप देखेंगे हाउसफुल होता है। इंग्लैंड में हाउसफुल होता है, ऑस्ट्रेलिया में हाउसफुल होता है, बिल्कुल होता है, इंडिया में हाउसफुल होता है। इंडिया में भी कम हो गया है, इंडिया में भी कम हो गया। मगर हाउसफुल होना यही होता है कि जब हमारे पास अभी टेस्ट क्रिकेट चल रही थी तो वो थोड़ा सा हाउस क्राउड नहीं आ रहा था, तो ये हमें थोड़ा सा हम चीजें लैक कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हमारे पास वो मैनेजिंग स्टाफ नहीं आता। हमारा एक बंदा चेंज होता है पीसीबी में तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके रख देता है। तो सिस्टम चेंज नहीं होने चाहिए, बंदे चेंज होने चाहिए, जो कि हमारा बहुत बड़ा एरर आ रहा है या क्या हो रहा है, आई डोंट नो, कि ये समझ से बाहर है। अच्छा, अभी हम चेंजेस जो हुई हैं क्रिकेट में उसकी बात कर रहे थे। आपको लगता है कि इससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है, जो बैटिंग फ्रेंडली, बिकॉज लोग तो ज़्यादा देख रहे हैं क्रिकेट अब पूरी दुनिया में। T20 देखते हैं, क्योंकि वनडे में मैं बहुत कम लोग होते हैं, तो वो इतना इंटरेस्टिंग रहा नहीं। अभी हमारे 3 वनडे हुए हैं कराची में, मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से 5,000 या 10,000 लोग आए होंगे, बड़ी मुश्किल से ये मैं बात कर रहा हूँ। वरना जब हम लोग वनडे क्रिकेट खेलते थे स्टेडियम फुल होते थे। उसमें T20 नहीं होती थी, लेकिन वनडे में फुल स्टेडियम होता था, कोई भी टीम आई हो। और टेस्ट क्रिकेट वैसे ही है, उसमें कोई रूल चेंज नहीं हुआ, इसीलिए बाज़ का टफ हो जाती है। रिवर्स स्विंग जब मिलता है उस वक्त, या टर्न शुरू हो जाए, क्योंकि तीसरे चौथे दिन टर्न होता है, 40-45 ओवर्स के बाद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा टफ क्रिकेट आती है, इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं, मैच का मज़ा आता है। जैसे पिंडी टेस्ट बिल्कुल बोरिंग चल रहा था, लेकिन आखिरी एक दिन में वो रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ। इसी तरह मुल्तान में अगर आप देखें रिवर्स स्विंग शुरू हुआ। खेलने वालों का माइंडसेट भी बहुत डिपेंड करता है ना, कि वो कितना ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। उसका देखिए नाम भी टेस्ट है, हर चीज़ का टेस्ट होता है, आपका फिजिकली, मेंटली, एबिलिटी भी वहीं पता चलती है। आप T20 में एबिलिटी का नहीं पता चल सकता। इवन अभी आजकल की जो वनडे क्रिकेट है उसमें भी नहीं, पहले थोड़ा सा डिफरेंट होता था, 200-225 रन। T20 की एबिलिटी जो है, क्योंकि अलग तरह की एबिलिटी है, उसको उस पे बात करना मुश्किल है, क्योंकि पहले वो थी नहीं, तो जो ग्रेड्स पहले गुजरे वो खेले ही नहीं हुए, तो इसलिए उस पर बात ही नहीं की जाती। वो एक डिफरेंट चीज़ है, उस पर सिर्फ वनडे क्रिकेट पे है। अगर वनडे क्रिकेट को इंटरेस्टिंग करना है तो उसके पुराने रूल्स वापस लाने होंगे। 1 बॉल 4 फील्डर, 15 ओवर का सर्कल होना चाहिए। जैसे विव रिचर्ड ने पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 15 ओवर का सर्कल था 189 की जो इनकी इनिंग्स थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर सईद अनवर ने वो रिकॉर्ड तोड़ा, वो भी 15 ओवर का सर्कल था और 1 बॉल था 194 में। उसके बाद जो डबल अंडर बन रहे हैं इतने ज़्यादा, वो इसीलिए बन रहे हैं कि 5 फील्डर अंदर हैं और
क्या नाम है 2 नए बॉल हैं, तो ये तो वैसे सईद अनवर ने बराबर इस मैच रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको सेम चीज़ होनी चाहिए। ये तो वैसे आपकी बात वो बिल्कुल ये तो ठीक नहीं है, आप level रूल playing चेंज field करके, जो आप बात कर रहे थे। वो नहीं है ये। तो तो आसिफ, इसलिए आप रिकॉर्ड क्या ऐड करना चाहेंगे? रिकॉर्ड 194 ही मेरी बुक में तो वही है, बाकी दुनिया तो अच्छा, नहीं वैसे बहुत मानेगी। सारे लोग कहते हैं कि उस मैच में शायद सईद अनवर ने जो है वो एक रनर की हेल्प की वो थी। तो उस टाइम रूल था ना, वो अब उसमें कोई शायद वो नहीं है वो है। रूल, आई एम नॉट श्योर अब वो अब रूल नहीं है है, कि अब नहीं नहीं, आप अब नहीं रनर। रनर लेने देते, अब नहीं लेने देते। चले रूल्स तो बहुत बदले हैं, कुछ है वो ये बैटिंग इस तरह के का टेबल रूल में नहीं कि रहे हैं, जिससे कुछ कोई कंडीशंस चेंज हो जाएंगी या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। ये कंडीशंस चेंज हो गई। कंडीशंस आपकी बैटिंग के लिए फ्रेंडली ज्यादा हो गई। हाँ। 300-350 जो है वो अब एक पार 300 स्कोर रन तो ऐसे ही हो जाता है ना, आज 300 नहीं किया, 300 पे भी डर लग रहा होता है। एक मैच था इंग्लैंड में, पाकिस्तान खेल रहा था, जो लास्ट सीरीज खेले हैं, पाकिस्तान ने 332 किया था, इंग्लैंड ने 2 ओवर पहले चेस कर लिया था और हमारी पूरी बॉलिंग थी। जी जी ये नहीं कि बॉलर का कसूर है, मैं बॉलर का कसूर नहीं कहूँगा, वो इतनी बैटिंग विकेट थी और 5 फील्डर अंदर थे, बैट्समैन जब चाहता था चौका मार रहा था, 6 रन करने थे, वो हर ओवर में 6 करते जा रहे थे। उन्होंने पेस नहीं टूटने दी, चाहे विकेटें गिर रही थी, विकेटें भी गिर रही थी उनकी, पहले ओवर में 4 चौके लग गए। तो अब बॉलर्स के पास तो चांस ही नहीं है। अब सही टेस्ट है आई थिंक सारे दुनिया में जो बॉलर्स हैं, इन कंडीशंस में भी अगर कोई बॉलर जो है वो एक्सेल कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, तो वो सही बॉलर है। वो उसको क्रेडिट, इस टाइम जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसको क्रेडिट जाता है, अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जैसे शहीनशाह कर रहा है या हारिस ने पिछले 1 साल जो गुजारा है, या अभी नसीम शाह ने जो पिछले 1 साल में बॉलिंग की है, इनको क्रेडिट जाता है। और दुनिया में दूसरे जो बॉलर हैं, बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, अभी देखें इनके स्टार्क बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, तो ये क्रेडिट जाते हैं इन लोगों को। पैट कमिंस है और दूसरे बॉलर हैं, तो ये लोग जो आजकल की क्रिकेट में वाइड बॉल में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। आसिफ, आप इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे? बॉलर्स की जहाँ तक बात है, आज इन कंडीशंस में भी हम देख रहे हैं कि बॉलर्स जिनके पास एक्चुअल टैलेंट है उसके बेसिस पे वो खेल रहे हैं। जिन बॉलर्स का भी यूसुफ भाई ने नाम लिया, आपकी नज़र में कौन से इस वक्त टॉप बॉलर्स हैं? जी बिल्कुल ठीक है, यूसुफ भाई की बात सही है कि बॉलर्स के लिए कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी हुई है, मगर मैं फिर भी उस बात पे रहूँगा कि अगर आप स्विंग, सीम, वेरिएशन अगर आप करोगे तो आपकी बचत होगी, चाहे वो T20 क्रिकेट है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, चाहे वो वनडे क्रिकेट है। बॉलर्स को जज करना चाहिए बैट्समैन को, अगर वो बैट्समैन को रीड नहीं करता तो वो फिर मार खाएगा ही खाएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो। तो आपको बैट्समैन को रीड करना है। आपने अगर पहले से ही, अगर आप जहां से आप रन अप लेते हो, उसके टैप करने का स्टाइल, उसका बैटिंग स्टाइल आपको पता होना चाहिए कि ये किस मूड में आया और कंडीशन क्या है, तो आपने उससे पहले ही रेडी रहना है कि उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए। अगर क्रिकेट तो चेंज होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहेंगे। एज ए बॉलर हमें पता था, हमारी भी चेंजिंग आ रही थी, हम टेस्ट क्रिकेट से वनडे से T20 भी, मैं तीनों मूड में खेला हूँ, ठीक है। तो वो आप ये वाले मूड में नहीं खेले, इस वनडे वाले मूड में नहीं खेले, वनडे वो भी वनडे नहीं खेले ना, आप नहीं खेले। ये 2010 में आप पीटरसन को हैंडल करना, आप बताएं। या मैं एक रूल्स की बात कर रहा हूँ, किसी प्लेयर्स को हैंडल, रेगुलेशन चेंज होती रहेंगी, नहीं होती नहीं रहेंगी। ये वाली मुझे बताया ना पहले कब हुई है ये वाली, ये जो मैं बता रहा हूँ। यूसुफ भाई, मैं आपकी बात नहीं काट रहा, मैं नहीं काट नहीं रहा, मैं मैं आपकी भी नहीं काटूंगा, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं ये वाले रूल्स में आप खेले? जी ऑलमोस्ट खेला, 2 बॉल आगे थे, नहीं कब आए हैं? मेरा नहीं ख्याल आप खेले हैं। 2010 में आ गए थे ऑलमोस्ट, कोई एक आधा मैच ही खेले होंगे आप, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप में नहीं थे आप। ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि आपने बैट्समैन को एज ए बॉलर, मैं अपनी वो चीज, आपने एज ए बॉलर बैट्समैन को रीड करना, कंडीशन चाहे कोई भी हो, आप क्रिकेट चाहे छोटे ग्राउंड में खेल रहे हो, बड़े में खेल रहे हो, एज ए बॉलर आपने बैट्समैन से अगर एक स्टेप आगे नहीं होंगे फिर आप बाहर ही खाएंगे। आपने बैट्समैन को रीड करके चलना है, आपने बैट्समैन से थोड़ा सा आगे, एक कदम आगे रहना। ये छोटी छोटी चीजें, कंडीशन चेंज भी होंगी, बॉलर कंडीशन होगी, कभी बैटिंग कंडीशन होती है, तो वो मैटर नहीं करती, वो छोटी छोटी चीजें। एज ए बॉलर मेरी यंगस्टर को यही सलाह है कि आपने बैट्समैन को रीड करके चले, थिंक अबाउट करके चले, चाहे वो T20 है चाहे वो वनडे। तो आपने अपने एक स्टेप बैट्समैन से हमेशा आगे नहीं रहोगे तो फिर आप मार खाओगे।
चले यहाँ पे बड़ी एक हीटेड और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है जी, बैट्समैन वर्सेस पास्ट वर्सेस द प्रेजेंट। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आगे जारी रखते हैं। Welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Rollins, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। अभी बड़ी एक हीटेड और एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी थी ब्रेक से पहले बिटवीन बैटर्स एंड बॉलर्स। एक अच्छा कंपटीशन जो है वो अभी देखने को मिल रहा है। और ऑफ कोर्स पिछले जो ग्रेड्स थे, जब बिफोर द चेंजेस टू द ODI फॉर्मेट वर मेड, यूसुफ भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे कि उस दौर के जो क्रिकेटर्स थे, जो बैट्समैन थे ODI फॉर्मेट में, उन्होंने कितने ज़बरदस्त रन्स बनाए। और आज के बैट्समैन को क्योंकि कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा फ्रेंडली मिलती हैं तो दे आर ऑल्सो एबल टू स्कोर एट दैट रेट। लेकिन जाहिर है अब नाउ द मार्क ऑफ ग्रेटनेस हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, एंड ऑफ कोर्स दैट मेक्स थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर बॉलर्स स्पेशली। तो आसिफ उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। यूसुफ भाई, आप जो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, उसी को जारी रखेंगे। हमारे आजकल के दौर में जो है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स भी बनती हैं और बैटिंग फ्रेंडली पूरा एक फॉर्मेट ही आप कह लें कि चेंज हो गया है। एक तो ये कमर्शलाइज हो गई कि मेरे ख्याल TV राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं, तो वो मैच मुझे लगता है शायद को लंबा करने के लिए कि मैच पहले तो जल्दी भी ख़त्म हो जाते थे, कोई टीम जल्दी आउट हो जाती थी, तो 6 घंटे का मैच या 7 घंटे का मैच 4 घंटे में ख़त्म हो गया, तो 3 घंटे का एयर टाइम जो है वो ज़ाया हो गया। एक तो ये मुझे रीज़न लगती है। इसीलिए रूल्स जो चेंज होते हैं, ICC जो रूल्स चेंज करती है, या ICC करती, कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं करता, ICC करती है। और अगर टेक्निकल चीज़ों की तो बात हो ही नहीं रही, अगर टेक्निक पे बात आए तो सचिन तेंदुलकर से बड़ा टेक्निकल प्लेयर मैंने नहीं देखा अभी तक अपनी लाइफ में। दूसरों की अपनी राय हो सकती है। उसकी 45 की एवरेज थी, ठीक है, और उसका स्ट्राइक रेट में 80 और 90 के दरमियान होगा। इतना बड़ा प्लेयर और टेक्निकल साउंड प्लेयर, क्या वो नहीं देख रहा होगा बॉलर क्या गेंद कर रहा है, बॉलर के हाथ से निकल रही है या नहीं निकल रही, सारी चीज़ें देख रहे। लेकिन टफ होता था, इतना रिवर्स स्विंग उसको जब खेलना पड़ता था तो 1 ओवर में 6-7 रन कंटिन्यू नहीं बना सकते थे। 270-260 जो टीम करती थी वो विनिंग स्कोर होता था। और आप उस वक्त देखें कि टॉस जीत के बैटिंग करते थे, देते नहीं थे, अनलेस के गीली विकेट हो, बहुत ज़्यादा वेट हो, नमी उसमें बहुत ज़्यादा। अब तो हर बंदे बारी दे देता है। इसका मतलब है कि बहुत इजी विकेट हो, थोड़ी सी नमी होती है, वो नज़र आ जाता है। वो पहले 7-8 ओवर के लिए होता है, उसके बाद बिल्कुल फ्लैट होती है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ऐसे होता है। चेस करना आसान होता है। ये जो मैं आपको इंग्लैंड वाला मैच बता रहा था, वो टॉस जीत के उन्होंने हमें बैटिंग दी थी, इसलिए कि उन्हें पता था कि हम आराम से चेस कर लेंगे, उन्होंने किया। फिर तो आज जो चीज़ें चेंज हुई हैं रूल्स की वजह से हुई हैं। टेक्निकल सारे ठीक हैं अभी भी। अगर अभी आप शाहीन अफरीदी को दे दें वो बॉल बना हुआ, या हारिस को दे दें पहले 10 ओवर के बाद, 10 ओवर में क्योंकि शुरू हो जाता था, पूरी दुनिया को आता था करना, सबको आता था। 98 में जब मैं आया हूँ, दुनिया की हर टीम को रिवर्स स्विंग करना आता था। मैं मिडिल ऑर्डर खेला हूँ, मुझे पता है कि किस तरह कितनी मुश्किल से रन्स करने पड़ते थे, या जो भी मुश्किल मिडिल ऑर्डर में खेलते थे उनको कितनी मुश्किल होती थी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें टेक्निकल बैटिंग या बॉलिंग का मसला नहीं है, रूल्स का मसला है। आसिफ, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? टेक्निकल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स मोर अबाउट द रूल्स एंड द कंडीशंस। जी, मैं इस पे थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यूसुफ भाई रिवर्स स्विंग के ऊपर बात कर रहे थे। तो यूसुफ भाई रिवर्स स्विंग हमारे बॉलर से, हमारे आधे जो जिन्होंने भी आउट किए हुए उन्होंने आधे तो रिवर्स स्विंग पे आउट किए हुए हैं। नहीं, ये तो दुनिया में सब करते थे उस वक्त ना, ये कोई उस टाइम तो भाई हमारे फास्ट बॉलर कुछ ज्यादा ही करते थे। नहीं, सारे ही करते थे, हम खेलते थे ना, हमें पता है, हमने बैटिंग की हुई है, हमने भी बैटिंग की हुई है ना रिवर्स स्विंग के खिलाफ। ग्राउंड में कैमरे कम लगे हुए थे, हमारे फास्ट बॉलर जो थे एज ए कैप्टन वो चल रहे होते थे, और उन्होंने एक बंदा स्पेशलिस्ट खड़ा किया होता था कि बॉल किसने बनाना है। तो ये देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम कौन सी ऐसी टीम थी जिसको गेंद नहीं रिवर्स स्विंग करना आता था, ये बात हो रही है। हर टीम को आती थी, कोई ऐसी टीम बता दें जिसको नहीं करना आता था। आसिफ, आप अभी मौजूद हमारे साथ या? जी मैं मौजूद ही हूँ, मैं यूसुफ भाई की बात सुन रहा था।
नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ जी, कि जी। कोई ऐसी टीम जिसको ना आता हो, सारे ही करते थे। यूसुफ भाई साढ़े फास्ट बॉलर कुछ ज्यादा ही अंदाज है। देखा जो टेस्ट मैच था एक 2009-10 में जो ओवल में टेस्ट खेल रहे थे हम लोग, और हमने 137 या 150 चेस करना था, तो मैं और पता नहीं अजहर अली खेल रहे थे, उमर अकमल, अच्छा भला सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन सडनली बॉल इतना रिवर्स स्विंग हुआ कि ऐसे बॉल अंदर आता हुआ बाहर निकल गया, मेरे डंडे उड़े हैं उसमें। अब मैच थोड़ा सा फंसा उस वक्त। तो ये बनाना तो सबको आता है, किसको नहीं आता, और ये एक आर्ट है, सब करते हैं। अब वो आर्ट नहीं हो सकता क्योंकि आप नए बॉल को बनाने जाएंगे पकड़े जाएंगे, इसलिए 2 नए बॉल लगाएंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे थे हारिस रऊफ की, वो हमारे पास एक ऐसा देखिए, एसेट है हमारे जो पास इन पेस है conditions ना, में भी- शहीन अफरीदी है, हारिस है, नसीम है, ये ऊपर से भी कर लेते हैं, और फिर बाद में अगर उनको ये मौका भी मिले, और कंट्रोल एक में भी बॉल काम हो, कर रहे हैं एक बॉल हो काफी। तो वो बन ही जाता है, 20-25 हाँ ओवर जी। के बाद वो हो जाता है। वो एक तो गंदा हो जाता अच्छा, है ये इतना। कमियां कभी नहीं रही पाकिस्तान के पास बॉलर्स की, जो बॉलर्स की especially तो जो कभी भी in कमी swing नहीं भी ना। कर एक सकते हैं। देखे आसिफ बैठा हुआ है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो आपने बिठाया हुआ है ना। बॉलर्स की तो कमी है ही बिल्कुल नहीं। मोहम्मद आमिर, बाबर आजिज, आप इधर बैठे हुए थे T20 वर्ल्ड कप फिर में। भी यूसुफ भाई अभी तक एक वर्ल्ड कप हमारा क्यों है, एक 50 ओवर वर्ल्ड कप पाकिस्तान का, डिस्पाइट हैविंग so many stars in the team and so many talented especially bowlers, you know, who are known to win you tournaments. शायद भी थोड़ी बात करें। कोई चीज़ रह जाती है उस वक्त। बैटिंग में ही हमें लगता है हर टूर्नामेंट में तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैटिंग लैग करता है। में देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ये हमारी बैटिंग अच्छी नहीं थी। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने रन्स नहीं किए हुए, कोई ऐसा बता दें। सब ने रन्स किए। अभी की era टफ की अगर होता हम था बात ना, करें। टफ होता था उस टाइम। हाँ जी, 260-70 तो कर ही देते थे। टफ है करना स्कोर उस टाइम। अभी इस साल फिर से 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तो अभी जब हम बात कर रहे थे कि जो ODI फॉर्मेट है उसको वो इम्पोर्टेंस अब शायद नहीं दी जाती जो आजकल T20 की है, और टेस्ट की भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। लेकिन क्योंकि अब वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अब इस साल जो है सारी दुनिया की टीम्स की कोशिश यही होगी कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ ODI सीरीज़ खेलें, बायलैटरल सीरीज़ खेलें, अपनी मैच प्रैक्टिस करें, टीमें अपनी ज़रा ऑर्डर में लेके आएँ। लेकिन वंस दी वर्ल्ड कप इज़ ओवर वी विल बी बैक टू दिस करंट, क्योंकि फिर 24 में T20 वर्ल्ड कप जून में है। लेकिन हमारी वनडे की टीम बहुत अच्छी है। अगर आप देखें कि पिछले साल वाइट बॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान टीम ने, 2 फाइनल खेले हैं, 1 ट्रायंगुलर सीरीज जीते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीते थे होम। तो हमारी वनडे की और T20 की टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया लड़कों ने। जी आसिफ, आप भी आई एम श्योर यू मस्ट बी लुकिंग जी बिल्कुल, क्यों वाइट बॉल में हमने अभी भी T20 का फाइनल ही खेल के आए हैं, तो वाइट बॉल में हमारे लड़के पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और नो डाउट करना भी चाहिए। जिस तरह की हमारे पास नीचे से टैलेंट आ रहा है, वो रॉ टैलेंट जो कि हम पिक भी करते हैं, और PSL ने हमें काफी लड़के अच्छे यंगस्टर भी दे रहा है और देता भी रहेगा, क्योंकि ये हमारा मेन प्राइम टूर्नामेंट है। और हमें जैसा कि यूसुफ भाई ने बोला कि हमें और फोकस करना चाहिए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट पे। हमने जो जैसा कि 4 डे हमने कम किए, उसको और लंबा सीजन करना चाहिए, ताकि हमारी टेस्ट लाइन बैटरी भी जनरेट हो। वो टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा हम नीचे चल रहे हैं, तो वो बैटरी हमने जनरेट करनी है, वो पेस लेके आनी, वो फास्ट बॉलर जिनके जो लंबे स्पेल, जैसे कि आपने टेस्ट में थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं, तो हमने वो फास्ट बॉलर हमेशा टेस्ट मैच जितवाते रहे हैं, हमारी हिस्ट्री यही है। तो हमने अपने टेस्ट फास्ट बॉलर तैयार करने हैं, जो कि हम डोमेस्टिक से लेके आएंगे, हम PSL से नहीं लेके आएंगे। वो हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हुआ कि PSL से प्लेयर लेना है, वो हमने नहीं लेना। हमने टेस्ट प्लेयर जो लेना अपनी डोमेस्टिक से लेना है, और डोमेस्टिक क्रिकेट जो 4 डे क्रिकेट है उसको थोड़ा लंबा करना है, ताकि हमारा पूरा सीजन 6 महीने में एक प्लेयर्स का पता चले, उसको अपने फास्ट बॉलर्स को एज ए फास्ट बॉलर मैं थोड़ा मशवरा दूंगा कि एज ए फास्ट बॉलर आपकी मसल मेमोरी थोड़ी लंबी और तगड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी तगड़ी होगी तो आप टेस्ट में सर्वाइव करोगे। बिल्कुल। चलें, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन जारी है अबाउट बैटिंग 90s एरा, यू नो द अर्ली 2000s एरा वर्सेस बैटिंग नाउ। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके थोड़ी और बात करेंगे अबाउट व्हाट एल्स हैज चेंज्ड in world cricket. Stay with us.
जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला पावर्ड बाय डॉलेंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी एक मज़ेदार डिस्कशन की है, काफ़ी रेलिवेंट कंसिडरिंग कि क्रिकेट कितनी बदल गई है। आज से अगर आप 15-20 साल पहले कंपेयर करें तो वर्ल्ड क्रिकेट स्पेशली जो है ODI फॉर्मेट 50 ओवर वाला फॉर्मेट जिसको ऑडियंसेस इतना पसंद करती थी, आज भी करती हैं, लेकिन अब T20 जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। मेरे साथ हैं मोहम्मद यूसुफ एंड मोहम्मद आसिफ। और ब्रेक से पहले यूसुफ भाई हम बात कर रहे थे बैटिंग वर्सेस बॉलिंग की, कि आजकल जो प्लेयर्स हमारे जो बॉलर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी टफ हो गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे कुछ ऐसे नाम हैं दुनिया भर के बॉलर्स का आपने नाम लिया हुआ, डिस्पाइट ऑल द चेंजेस इन कंडीशंस। वही बात है कि जिसके पास स्किल है उसके पास स्किल है, उसने हर कंडीशन में अपना तरीका अपना रास्ता निकालना है। लेकिन उसके बावजूद 350 कैसे हो जाता है, मैं ये हैरान हूँ, ये नहीं हो सकता। हाँ बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि 60-65 रन पड़ते हैं, तो वो आजकल के हिसाब से मेरे ख्याल 60-65 रन हमारे टाइम के हिसाब से 45 to 50 है। बिल्कुल। और वो उस टाइम बहुत अच्छी बॉलिंग होती थी, जो 45 रन दे देता था बहुत अच्छी बॉलिंग होती थी 50। तो जिसको आजकल 65 या 60 पड़ते हैं तो इसका मतलब उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि 300 रन तो पार स्कोर है, वो तो हो ही जाना है। 6 रन पर ओवर, आप 5 फील्डर अंदर है, एक बाउंड्री लगती है, 2 सिंगलें होती हैं, तो 6 रन हो ही जाते हैं। तो अब 350 325 रन हो ही रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हम ये तो गुड लक है कि हमारे पास बॉलर ही अच्छे हैं। ये हमारी वैसे लक हाँ, हमें फास्ट बॉलर हमेशा अच्छे मिले हैं और अभी भी बहुत अच्छे हैं, ये तीनों बहुत अच्छे हैं। वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, अनदर स्टार। हाँ, मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। तो हमारे पास ये हुसनैन है, इसको बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है ये भी बॉलिंग अच्छी करता है, पेस है इसके पास। धानी है, बॉलिंग हमारे पास बहुत है, और सिर्फ थोड़ा सा हमें टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर्स की ज़रूरत है ताकि जो हमें। अच्छा, एक और ट्रेंड आजकल जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है। ये हमने इंडिया, इंग्लैंड, इवन न्यूजीलैंड की टीम्स ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि अपनी हर फॉर्मेट की अलग टीम्स बनाएं, कम्प्लीटली अलग अलग स्क्वाड्स हों, और कुछ कैप्टन्स भी वो इस तरह प्रेफर करते हैं कि वनडे के डिफरेंट कैप्टन हो और टेस्ट के डिफरेंट कैप्टन हो। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए अगर हमें हर फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट रखने अपनी साइड में? मैं कुछ तो सेम ही रहते हैं, कोई 2-4 ही चेंज होते होंगे, बाकी तो मेरा ख्याल सेम ही होते हैं, कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। हमारे भी हम यही होता है, जैसे शैडी नहीं खेल रहा टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20 में होता है, उसमें वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है, टॉप प्लेयर है हमारा। बाकी बाबर है, रिजवान है, ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते हैं। शहनशाह तीनों फॉर्मेट खेलता है। अभी हारिस रऊफ़ टेस्ट क्रिकेट डेब्यू है उसका, वो नसीम शाह तीनों खेलता है। तो जो टॉप प्लेयर हैं उनको तो आपको तीनों फॉर्मेट खिलाने, जो नहीं सूट कर रहा था ऑब्वियसली आप चेंज कर देते हैं। तो ये कोई नई चीज़ उन्होंने की नहीं, बस उन्होंने वैसे ही बना दिया है अपना टैलेंट पूल बढ़ाने के लिए शायद। लेकिन आसिफ, आजकल के जो प्लेयर्स हैं तीनों फॉर्मेट्स भी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल, फिर वो लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और फिर वो बैक टू बैक इस तरह की सीरीज़ खेल रहे हैं, और उसकी वजह से एक जो फिज़िकल और मेंटल बर्नआउट होता है प्लेयर्स का आज के दौर में वो कई ज़्यादा है कंपेयर टू 10-15 ईयर्स अगो। जी बिल्कुल, एवरी सेकंड डे रोजाना क्रिकेट हो रही है, टेस्ट मैच है, टेस्ट खत्म होता है वनडे, वनडे के बाद T20 और फिर लीग स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे जो काफ़ी बोर्ड्स ने चेंजिंग लेके आए, एज ए कैप्टन वो चेंजिंग करते हैं कि टेस्ट के लिए ये कैप्टन सूट करता है, वनडे और टेस्ट को वो मिक्सअप करके और T20 के लिए एक डिफरेंट टीम लेके जाते हैं। उसके लिए काफ़ी टीमों ने ये किया हुआ कि T20 के लिए कैप्टन चेंज कर देते हैं और टीम चेंज होती है। हाँ, 2-3 प्लेयर वो कैरी करते हैं जो कि उनको पता है ये रेगुलर प्लेयर चलेंगे, सीजन प्लेयर है, टेक्निकली स्ट्रांग है, तो वो चलते ही रहते हैं, हर टीम में ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो वो होने भी चाहिए। और ये हमारे पास थोड़ा सा हम उसमें PCB को चाहिए कि हमें वनडे और टेस्ट का एक डिफरेंट टीम बनानी चाहिए, T20 की एक डिफरेंट टीम बनानी चाहिए। और उस डिफरेंट टीम का ये मतलब नहीं है कि आप प्लेयर्स अब जो 3 साल चल रहे हैं उनको साइड लाइन नहीं कर सकते। आप T20 के प्लेयर्स भी कैरी ऑन लेके चलोगे वनडे में भी और टेस्ट में भी, क्योंकि वो सीजन प्लेयर है, टेक्निकली ठीक है। तो ये थोड़ा सा मूड चेंज करना पड़ेगा, जिसपे हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी टीमें देखें, न्यूजीलैंड, उन्होंने ये मूड
चेंज कर लिया हुआ है कि टेस्ट वनडे को कैप्टन डिफरेंट है और T20 का डिफरेंट है, तो ये हमें थोड़ा सा ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। आसिफ, आपने भी तीनों फॉर्मेट्स खेले हैं पाकिस्तान के लिए, कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसा मेमोरेबल किस्सा जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि हमें इतने सवाल आते हैं आपके लिए हमारी ऑडियंस की तरफ से। यू आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर्स दैट वी हैड, तो कोई अगर ऐसी मेमोरी आपकी है दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस अबाउट व्हाटएवर यू प्लेड। मेमोरी तो वो पहले जो बात कर रहे थे बहुत ज्यादा है और शेयर करने में काफी प्लेयर्स तंग हो जाएंगे, काफी बंदे तंग होते हैं। चले अल शेयर एक मेमोरी जो कि शोएब अख्तर ने मुझे बल्ला मारा था 2007 के वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले। तो वो एक प्रोफेशनल जेलसी थी आई थिंक। अच्छा। और कोई रीजन बनती नहीं थी कि दोनों प्लेयर्स एक डिस्कशन कर रहे थे, शाहिद भाई और शोएब भाई, ड्रेसिंग रूम के अंदर, और मैं इंटर हो रहा था। तो वो एक अपने आप को कह रहा है मैं इमरान खान हूँ, दूसरा कह रहा मैं जवेद, नहीं तू जवेद मियादाद है। दोनों बड़े नाम थे पहले वाले भी, और ये भी दोनों बड़े नाम थे। शोएब अख्तर का एक अपना नाम है, शाहिद भाई का एक अपना नाम है, जवेद भाई का अपना नाम है, खान साहब का अपना नाम है। तो ये एक बंदा दूसरे को ये डिस्कशन कर रहा था कि तू जवेद मियादाद है या इमरान खान है। तो मुझसे पूछा गया कि बताओ ये कौन है, तो मैंने कहा आप दोनों पागल हो, क्योंकि आपके दोनों के बड़े नाम हैं। आप अपनी जगह पे आपने दुनिया में सर्व किया हुआ, आप दोनों बड़े नाम हो, आप किसी को अपने साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो। तो वो लड़ाई इस बात पे शुरू हुई थी। चलें, अभी तो इस तरह की आपके माइंड में काफ़ी बातें होंगी, किस्से होंगे। ज़ाहिर है क्रिकेट खेलते हैं सारे, अपने फेलो प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात तो होते हैं। बट अगर हम अभी के प्लेयर्स की बात करें, इस टीम के जो प्लेयर्स हैं, काफ़ी ब्रदरहुड उनके दरमियान देखने को मिलता है, काफ़ी बॉन्डिंग उनके दरमियान देखने को मिलती है, ऑनलाइन भी। तो ये एक अच्छा रिफ्रेशिंग चेंज आया कि एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स। मैं तो पिछले 1 साल से टीम के साथ था, तो बहुत ज़बरदस्त लड़के हैं और आपस में बड़ी इनकी बॉन्डिंग है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। हालांकि इतना एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बात सुनते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ऑन द ग्राउंड, ऑफ द फील्ड। बहुत अच्छा इन लोगों का आपस में एक ताल्लुक़ है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है और इससे टीमें बनती भी हैं और परफॉर्मेंसेस भी आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ें आगे भी होनी चाहिए। जो नए प्लेयर आए हैं वो भी इन चीज़ों को जब टीम के अंदर आए, PSL में भी देखा जिस तरह नसीम शाह हैं, बाबर को आउट किया और विकेट सेलिब्रेशन उस तरह से आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी हमने शाहीन की भी देखी हुई है। जब उन्होंने लाला को आउट किया तो सेलिब्रेशन उन्होंने नहीं की, उनके जाहिर है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप बहुत अच्छे लड़के हैं, क्योंकि जिस तरह ये मिल के रहते हैं, जिस तरह खेलते हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान को ऊपर लेके जा सकती हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है टीम के अंदर। आप एक दूसरे को बैक करें, एक दूसरे का सपोर्ट बने, क्योंकि ज़ाहिर है टफ टाइम जो है वो सब प्लेयर्स पे आते हैं, तो यू हैव टू स्टैंड बाय देम। और ये बात हमने वैसे बाबर आजम के अंदर ज़्यादा फील भी की है, ना सिर्फ अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ बल्कि दुनिया में भी उनकी जहाँ जहाँ क्रिकेट वो खेले हैं, एक अच्छा पॉजिटिव वो छोड़ के जाते हैं। ये चीज़ पूरी दुनिया में आ गई है। अगर आप इवन इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी देखें, वो आपस में भी कितना ज़्यादा वो होता है। अब इतनी टेंशन नहीं जितनी पहले होती थी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया की वजह से भी है। क्या आपने ट्विटर पे आप देखें, हर बंदा एक दूसरे के लिए अच्छी, जिसने किसी ने अच्छी इनिंग खेली होती है उसके लिए वो बोलते हैं, किसी ने अच्छी बॉलिंग की उसके लिए बोल देते हैं। जैसे वहाब रियाज का एक्सपेल था वर्ल्ड कप में, उसके बारे में सब ने बात की थी। फिर एक असद शफीक ने एक इनिंग खेली थी ब्रिस्बेन में, उसमें सब ने ट्वीट किया था। कोहली ने जो अभी पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग खेली थी, यूसुफ भाई अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, हमें लड़का अच्छा नहीं चाहिए, हमें प्लेयर अच्छे चाहिए। देखिए, फिर मैंने जवाब दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ज्यादा नहीं करना। बैड और अच्छे लड़के अच्छे ही होने चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए कि आप एज ए शोएब भाई को एज ए पर्सन मैं हाईली रेट करता हूँ, एज ए ह्यूमन। वो इतना अच्छा इंसान था और प्लेयर भी उतना अच्छा था। ये देखे नहीं, शोएब भाई की तो बात हो ही नहीं ना। भाई एज ए ह्यूमन भी, एज ए ग्राउंड के बाहर भी उनका एटीट्यूड उतना ही अच्छा होता था जितना वो अग्रेसिवली। शोएब एक स्टार अल्लाह के बंदे शुरू से, जब से वो खेला। मैं एक छोटा सा वाकया है, पता नहीं आप लोगों को सही लगेगा कि नहीं। मैं उस टाइम नया था और शोएब भी नया। शोएब मेरे से 1 टेस्ट पहले खेला या 2 टेस्ट पहले खेला। तो हम लोग इंडिया टूर पे, तो बड़ा हिस्टोरिकल टूर है वो हमारा, काफ़ी अरसे बाद गए थे। इतनी सिक्योरिटी के
ये भी कम है जो इधर मिलती है। तो हम उधर रोज़ कहीं ना कहीं खाना होता था, तो पार्टी टाइप खाना होता था, तो हम 4-5 लड़के इकट्ठे होते थे हमेशा। तो मैं और सकलैन भाई थोड़ा लेट आए हैं, शुएब और अफरीदी बैठे हुए थे कहीं, और मैं अजहर भाई भी थे शायद, ये 5 लोग हम बैठे थे। तो फैंस आए, तो उन्होंने आके, क्योंकि सकलैन भाई की बहुत हाइप थी, क्योंकि इस तरह का बॉलर अभी तक कोई आया नहीं, तो उसे दूसरा निकाला हुआ था, पूरी दुनिया को अंधा किया हुआ था, बड़े बड़े प्लेयर्स को। तो सकलैन से ऑटोग्राफ ले रहे थे, अफरीदी स्टार, शुरू से स्टार है, तो शुएब साथ बैठा हुआ था। उन्होंने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा जान जाओगे। शुएब ने कहा कि जान जाओगे। ये कोलकाता में थे हम, और नेक्स्ट मैच में जैसे उसने 2 आउट किए, फिर पूरी दुनिया जान गई थी। तो शुएब एक स्टार है, वो जो बातें करता है वो हो जाती हैं, अल्लाह ने उसको, ये अल्लाह की तरफ से है वो। आप देखें वो जब भागता था तो पता चलता था कोई बॉलर आ रहा है। ये नहीं कि मेरा दोस्त है या हम इकट्ठे खेले हैं, आसफ के साथ भी खेले हैं, आसफ हमारा यंगर है, लेकिन इस जैसा सीम बॉलर नहीं आया अभी तक, मैंने नहीं देखा। तो हम जो तारीफ सारे इसकी करते हैं, शुएब में और चीज़ें भी थी। शुएब एक वो था, थ्रेट था दूसरी दुनिया के लिए। और विजुअली भी वो इतना कोहली से सुने, कोहली ने कहा कि शुक्र है मैं शुएब को नहीं खेला, पॉन्टिंग ने कहा कि मैं इतना तेज स्पेल मैंने नहीं खेला शुएब अख्तर। तो ये कॉम्प्लीमेंट है पाकिस्तान के लिए, फिर शुएब के लिए। तो हमें जहाँ शुएब को क्रेडिट देना चाहिए, शुएब बहुत बड़ा स्टार है, और अभी तक उसका स्टारम चल रहा है भाई। वो अभी आप वाइस प्रेसिडेंट हो गए एक चैनल का। चले यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपसे मुलाकात होगी कल 6 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।